क्वेश्चन नंबर 8 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग की बुक है ये। ओके, राइटर है आपके डॉक्टर एस.एम. शुक्ला। तो चलिए शुरू करते हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्वेश्चन नंबर 8, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ अ कंपनी विच इज़ वॉलेंट्री वाउंड अप। शेयर कैपिटल कंसिस्ट 1000 प्रेफरेंस शेयर्स 100 each fully paid up, 40,000 equity shares 10 each fully paid up, 30,000 first equity shares 10 each 8 रुपीज़ पेड अप। ये देखिए ये 30,000 रुपये जो इक्विटी शेयर्स है जो 10 रुपये के है, लेकिन जो कॉल्ड अप है वो 8 है, अनकॉल्ड अप अमाउंट 2 रुपये है। एंड 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर्स 5 रुपये ईच, 4 रुपये पेड अप। इस पर भी देखिए 5 रुपये मतलब इसकी कॉल्ड अप अमाउंट 5 रुपये का इसकी पेड अप कैपिटल थी, मतलब पेड अप अमाउंट थी, जिसमें से 4 रुपये कॉल्ड अप हुआ, 1 रुपये इसमें से भी अनकॉल्ड अप है। Preference shares have priority for refund of capital according to Article of Association out of total creditors of 2,74,900, creditors of 10,900 were preferentials and creditors of 54,000 were fully secured. Okay. An amount of 3,74,000 was realized by sales of assets, including the sales proceeds of the assets charged with fully secured creditors. Liquidator expenses 12,000. Liquidator's remuneration 5% on assets realized except belonging to fully secured creditors, and 3% on the amount paid to unsecured creditors except preferential creditors. Liquidators made a call of 1 rupees per share on second equity shares। यानी कि देखिए ये 5 रुपये पेड अप थी, लेकिन 4 रुपये कॉल्ड अप था, 1 रुपये बच गया, तो वो देखिए अब मांग रहा है यहाँ पे 1 रुपये पर शेयर ऑन सेकेंड इक्विटी शेयर्स एंड 1.5 रुपये पर शेयर ऑन फर्स्ट इक्विटी शेयर्स। इस पर देखिए 2 रुपये बकाया था, तो 2 में से 1.5 रुपये ही मांगा जा रहा है। ऑल दीज अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 1.5 रुपये वाले जो शेयर्स थे उस पर 2,000 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले आपको, यानी कॉल्स इन एरियर हो गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रिपेयर ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए एसेट्स रियलाइज। तो जो एसेट्स हमारा रियलाइज हो रहा था वो था 3,74,000, बट ब्रैकेट में एक चीज़ लिखी हुई थी, इंक्लूडिंग द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द एसेट चार्ज विद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए जो 3,74,000 अमाउंट हमें मिल रहा है, इसमें से जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उनका अमाउंट सब्ट्रैक्ट करके हम लोग यहाँ शो करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ऐसे एसेट्स रियलाइज्ड ओके 3,74,000 माइनस, और देखिए आपके जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे वो क्वेश्चन में दे रखे हैं 54,000। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे देखिए जो आपका एसेट्स रियलाइज का अमाउंट आया वो आया एक्चुअल में 3,20,000। एसेट्स रियलाइज के बाद से देखिए अब आपको ये जो अनकॉल्ड अप मनी थी उसको कॉल्ड अप किया गया है, तो उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट इक्विटी शेयर्स होल्डर, शेयर कैपिटल। तो देखिए फर्स्ट इक्विटी शेयर्स कैपिटल पर क्या बोला है आपसे कि 1.5 रुपये आपको कॉल्ड अप किया जा रहा है, लेकिन 2,000 ऐसे शेयर्स है जिन पे आपको पैसा नहीं मिल रहा। तो टोटल देखिए फर्स्ट इक्विटी शेयर्स आपके पास 30,000 थे, 30,000 में से 2,000 पे पैसा नहीं मिला, यानी कि मिला कितने पे फिर 28,000 पे, कितने रुपए के हिसाब से 1.5 रुपये के हिसाब से। तो ये आपका हो गया 42,000। फिर सेकेंड इक्विटी शेयर्स तो ये देखिए सेकेंड इक्विटी शेयर्स पे आपको 20,000 1 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 गुणे 1 यानी कि 20,000। ये हो गया। बात है पेमेंट साइड में सबसे पहले लिक्विडेटर का एक्सपेंस, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। So liquidation expenses is given here 12,000। फिर उसके बाद से लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन। तो देखिए रेमुनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 5% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड
एक्सेप्ट बिलोंगिंग टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो देखिए फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को डिडक्ट करने के बाद से जो अमाउंट मेरी आई थी, इन्हीं का हमको 5% के हिसाब से पहले दे देना है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। फिर आगे बोला 3% ऑन द अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो ये तो बाद में आएंगे, तो यहाँ पे फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। ओके तो देखिए एक तो है आपका ऑन एसेट्स रियलाइज्ड और एक है आपका ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये दोनों भी वर्किंग नोट से हम लोग कर लेंगे। आगे चलिए वर्किंग नोट भी कर लेते हैं, इजी रहेगा। तो वर्किंग नोट की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन एसेट्स, तो एसेट्स देखिए कितने में रियलाइज हुआ, 3,20,000, इसका 5%। और एक है आपका ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अभी इसका अमाउंट बाद में लिखेंगे। तो फिलहाल इसकी देखिए जब बात करेंगे हम लोग तो ये आपका आएगा 32/160, 16,000 रुपये। तो एसेट्स पे आपका हो गया 16,000, अनसिक्योर्ड अमाउंट का भी लिखते हैं हम लोग। अब देखिए लिक्विडेटर का रेमुनरेशन भी पे हो गया। अब इसके बाद से हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स देखिए आपका दिया हुआ था 10,900 रुपये, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। $10,900। फिर उसके बाद से देखिए आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स ऑफ 2,74,900, दैट मीन्स जो टोटल क्रेडिटर्स हैं आपके वो है 2,74,900 के। तो देखिए इनका भी वर्किंग नोट कर लेते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज इक्वल टू टोटल क्रेडिटर्स जो आपके थे वो देखे थे 2,74,900 से। ओके, जिसमें से 54,000 तो आपके फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे, तो इनको हम लोग पहले हटा देते हैं। और 10,900 आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स थे। उसके बाद से जो अमाउंट बचेगा वही आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बन जाएगा। तो ये आपका बचेगा सॉरी सॉरी 2,74,900 minus 54,000 minus 10,900. So we will get 2,10,000. तो 2,10,000 की हम लोग यहाँ पे अब उस हिसाब से रेमुनरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। 3% जो की था, तो ये हमारा आएगा 6,300। तो ये टोटल देखिए 6,6,22 यानी कि 22,300 हो गया। और अनसिक्योर्ड में देखिए कितना पेमेंट हो जाएगा, 2,10,000। ये भी पेमेंट हो गई। अब देखिए इसके बाद से जो हम लोग पैसा पे करेंगे वो हम पे करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को। यहाँ लिखते हैं इसे प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर।
तो देखिए इनका जो बकाया राशि है वो 1000 शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से, यानी कि टोटल 1 लाख रुपीज़। और जो अब पैसा बचेगा वो आपका पाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो पहले चेक कर लेते हैं कितनी राशि हमारे पास शेष है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 3,40,000, 3,84,000, सॉरी 82,000, 3,82,000, ये भी आपका 3,82,000। इसमें से ये सारे अमाउंट को अब सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। सो 3,82,000 माइनस 12,000 माइनस 22,300 माइनस 10,900 माइनस 2,10,000 माइनस 1 लाख। सो टोटल देखिए जो हमारी पेमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर को, वो पेमेंट होगी 26,800। ओके, इनकी